हेलो फ्रेंड्स, हम टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछली एक बार ये क्वेश्चन आया है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज़ 1:9 इफ़ दीज वेव्स इंटरफेयर द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी विल बी। तो हमें पूछा है रेशियो ऑफ, पूछा है किसका, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का। हमें ये रेशियो पूछा है। तो ये किससे है? इंटरफेरेंस चैप्टर से है। इंटरफेरेंस जो टॉपिक है उससे है। तो एक बार सिंपल से इंटरफेरेंस बता देती हूँ जिससे ये लर्न हो जाएगा। तो बार बार सिंपल, तो इंटरफेरेंस का कैसे होता है, अगर एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, उसके आगे हमने एक प्लेट रख दी जिसमें दो होल हैं, जिसे हम स्लिट बोलते हैं, S1 एंड S2, दो स्लिट है। ठीक है। अब जब ये लाइट कोहेरेंट सोर्स से लाइट जाएगी तो ये ऐसे करके जाएगी यहाँ से, सोर्स से होते हुए। तो जब सोर्स से होते हुए लाइट जाती है, यानी कि अगर ये ऐसे जा रही है, इस तरीके से कुछ फैलती हुई जाती है, इससे भी जाएगी, और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मर्ज कर रहे हैं, दूसरे को मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वेव्स की, इस सोर्स के थ्रू, इस स्लिट के थ्रू जो लाइट निकली और इस स्लिट के थ्रू जो लाइट निकली, इन दोनों के एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इस पैटर्न को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर स्क्रीन लगा देते हैं। तो जब स्क्रीन लगा दें तो स्क्रीन में हमें क्या मिलता है, कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, कहीं पर ब्राइट है, कहीं डार्क है, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है। इस तरह का अल्टरनेट फॉर्म मिल रहा है। अगर एक ब्राइट अगर आई है, ये ब्राइट है तो ये डार्क होगी, ये ब्राइट है तो ये डार्क होगी। सेम नीचे डार्क ब्राइट ब्राइट। तो जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है वहाँ पर होती है हमारी मैक्सिमम एनर्जी, और इसे हम मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा के टर्म में हम आगे इसे कैलकुलेट करेंगे। और जहाँ डार्क फ्रिंज मिलती है हमें, जहाँ डार्क मिलती है वहाँ होती है हमारी मिनिमम एनर्जी। ठीक है। तो जब ये वेव हैं, सोर्स कोहेरेंट सोर्स होना भी ज़रूरी है इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस के लिए सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल होनी चाहिए, जिससे हम स्मॉल डी कहते हैं। इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि दोनों स्लिट के बीच की दूरी डी जिसे कहते हैं वो स्मॉल होनी चाहिए, और ये वाली दूरी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी जो होनी है वो लार्ज होनी चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर मिलता है। ठीक है। तो अब माना सोर्स एंड स्लिट S1 से जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, I1, और एम्पलीट्यूड A1, और स्लिट S2 से जो निकल रही है उसकी है I2 और एम्पलीट्यूड A2। ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलता है उसका फॉर्मूला होता है A² = A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है। और ये फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। ये फाई जो टर्म आया है ये दोनों बीच के वेव के बीच का फेज डिफरेंस। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस टर्म आता है। ये दोनों वेव का अलग अलग एम्पलीट्यूड और ये इंटरफेरेंस टर्म ऐड हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम मैक्सिमा की बात करें, मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमा में जो ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो कब होगी, जब दोनों वेव, माना ये एक वेव है, दूसरी वेव ये वेव है, तो दोनों वेव अगर सेम फेस में होंगी तभी हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। दोनों वेव सेम फेस में, सेम फेस का मतलब दोनों के बीच में एंगल जो फाई है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें ए मैक्सिमा निकालना है तो A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, और कॉस फाई की जगह 0 रखो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये फार्मूला हो गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर आ गया A मैक्स की वैल्यू आ गई A1 प्लस A2। ठीक है। सेम अगर हम मिनिमा की बात करें तो, मिनिमा की बात करें तो मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज। तो मिनिमा हमें कब मिलेगा, जब दोनों वेव्स अपोजिट फेस में होंगी।
दोनों वेव कैसे होंगे, अपोजिट फेस में, यानी कि बीच का एंगल जो फाई है वो कितना आएगा, 180। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू ए मिनिमा। ए मिनिमम सॉल्व करके रखेंगे तो a1² + a2² माइनस cos 180 का माइनस आ जाएगा -2 a1 a2, तो हमें मिल जाएगा a1 - a2। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं इंटेंसिटी पे। तो जैसे ये क्वेश्चन आया है इंटेंसिटी का, ऐसे एम्पलीट्यूड का भी पूछ लेता है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अपॉन एम्पलीट्यूड मिनिमम का। ठीक है, तो अब यहीं पर आ जाते हैं इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी इज़, ये एक फॉर्मूला और है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, सेम इंटेंसिटी में अगर कन्वर्ट करें तो बन जाता है ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जहाँ एम्पलीट्यूड स्क्वायर है वहाँ इंटेंसिटी लग देंगे। तो I इज इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos phi। ठीक है, √I1 I2 cos phi। तो I मैक्स निकालना है, तो इसी में I मैक्स में भी फाई की जगह हम क्या करेंगे, मैक्स निकालने के लिए I मैक्स के लिए फाई की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा आ जाएगा I इज इक्वल टू √I1 + √I2 का स्क्वायर। ये हमारी I मैक्स आएगा। इसमें वैल्यू रखोगे ना तो यही फॉर्मूला, यही बन जाएगा। और इस सेम ऐसे हो जाएगा I मिनिमम इज इक्वल टू √I1 - I2 √I2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गए दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इस सवाल पे जो हमें निकालना था। तो हमें अभी हमने फार्मूला पढ़ा था I मैक्स इज इक्वल टू होता है √I1 + √I2 का स्क्वायर अपॉन I मिनिमम। इन दोनों का तो रेशियो हमें फाइंड करना है, तो √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें रेशियो क्या दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। तो हमें दे रखा है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/9, ये दे रखा है हमें रेशियो। तो आप क्या करेंगे, I1 की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 + I2 की जगह 9 पुट करेंगे और 9 का रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन I1 की जगह 1 माइनस I2 की जगह 9 पुट करेंगे तो √9 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर अपॉन 3 - 1 - 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16/4, यानी कि 4:1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:1, यानी कि ये।